तो क्या हालचाल, सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं पुनीत सुपरस्टार के बारे में। तो भाई पुनीत सुपरस्टार ने बिग बॉस के थ्रू पूरे सोशल मीडिया में धमाल मचाया हुआ रखा है। आफ्टर ही गॉट एविक्टेड सभी लोग डिमांड कर रहे हैं कि उनको वापस बिग बॉस हाउस में लाया जाए। हर जगह ट्रेंड्स वगैरह चल रहा है, बहुत सारे यूट्यूबर्स उनको सपोर्ट कर रहे हैं। बट या क्या वो सही में बिग बॉस हाउस में वापस एज अ वाइल्ड कार्ड एंट्री करने वाले हैं? वेल ऐसे कुछ इनसाइडर रिपोर्ट्स आ रहे हैं, मैं आप लोग को बताता हूँ बेसिकली वो लोग क्या कह रहे हैं। इट इज बीइंग सेड कि उनका जो एलिमिनेशन हुआ वो प्रोबेबली एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी था। एंड आफ्टर सीइंग द रिस्पॉन्स पहले पुनीत को वीकेंड का वार में इनवाइट किया जाएगा, जहां पर सलमान खान उनको समझाएंगे कि ऐसे मत करना, वापस से वार्निंग देंगे एंड फिर इवेंचुअली उनको घर में वापस घुसने के लिए बोल देंगे। सो या इफ दिस इज ट्रू तो भाई क्रेजी माहौल हो जाएगा। एंड पुनीत सुपरस्टार भी ये वाइल्ड कार्ड एंट्री के बारे में बात करते हुए एक रील अपलोड किए, आप खुद देख लीजिए। बेटा 50 लाख रुपए का इंतजाम कर लेना पुनीत सुपरस्टार को वाइल्ड कार्ड एंट्री देने के लिए, अगर तुम्हारे में दम हो तो, क्योंकि पुनीत कुमार है किंग और पुनीत कुमार किसी के आगे झुकता नहीं है। पुनीत कुमार को सलाम ठोकते हैं लोग। बट ऑफ कोर्स जब उनका एलिमिनेशन हुआ पुनीत सुपरस्टार इस चीज से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। एंड सेकेंडली प्रीमियर में एमसी स्टैन उनके कंटेंट को जब क्रिंज बोले वो भी शायद उनको अच्छा नहीं लगा था, तो वो बिग बॉस एंड एमसी स्टैन को ट्रोल करते हुए ये कहे, नहीं नहीं नहीं, मैं बिग बॉस से बाहर नहीं निकलना चाहता यार। बेटा पुनीत कुमार बाप है, इस इंडस्ट्री का बाप, बॉलीवुड का बाप, हॉलीवुड का बाप, किसी के आगे तलवे नहीं चाटता। पुनीत सुपरस्टार अपने दम पे चलता हूं और अपने दम पर स्टार बनाऊं। बिग बॉस जाए भाड़ की भट्टी में, साला मुझे किसी की जरूरत नहीं है। पुनीत सुपरस्टार स्टार था, स्टार है और स्टार ही रहेगा। और मैं ये बताना चाहता हूं कि एमसी स्टैंड तू साले कीड़े मकोड़े मेरे को आके ललकारता है, मेरी कॉमेडी के पीछे आके ललकारता है, लाइव आने वाला है और सबका एक एक करके बैंड बजाने वाला है। तुम लोग साले नल्ले बेरोजगार भिखमंगे ये सोचते हो कि पुनीत सुपरस्टार के द्वारा जो है लाइव आकर स्टार बन जाओगे, लेकिन पुनीत सुपरस्टार स्टार था और स्टार है और स्टार ही रहेगा। भाई साहब सोशल मीडिया के लोग इतना प्यार करते हैं कि पूरा का पूरा सोशल मीडिया हिला दिया पुनीत सुपरस्टार के साथ रहकर। वाह क्या बात है मेरे दोस्तों, क्या बात है, ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। ऑल्सो व्हाइल वी आर ऑन दिस टॉपिक, तो क्या फुकरा इंसान को बिग बॉस हाउस में सबसे ज्यादा पैसा मिल रहा है? जहाँ गाइस इससे रिलेटेड एक पोस्ट किया गया था, अभिषेक मलान इज द हाईएस्ट पेड कंटेस्टेंट ऑफ बिग बॉस OTT 2 एंड इस चीज को फुकरा इंसान के टीम मेंबर उनके इंस्टाग्राम पेज में भी शेयर किए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले आदि पुरुष के बारे में। तो अयोध्या के सेंट्स चाहते हैं कि आदि पुरुष को बैन कर देना चाहिए। जहाँ गाइस इस टॉपिक से रिलेटेड कल ये न्यूज आया कि जब इनिशियली आदि पुरुष का ट्रेलर रिलीज हुआ था तब भी अयोध्या के सेंट्स ने आवाज उठाया था। एंड नाउ फिर से जब ये मूवी रिलीज हो गया वो इसके अगेंस्ट फिर से बात करने लगे। उनका बेसिक पॉइंट इज कि इस मूवी में जिस तरीके से हिंदू गॉड्स को डिपिक्ट किया गया है वो कंप्लीटली डिफरेंट एंड गलत है अकॉर्डिंग टू देम। ऑल्सो आप लोगों को पता ही होगा कि आदि पुरुष के डायलॉग्स के लिए भी उनको काफी क्रिटिसिज्म मिला। मूवी के राइटर भी इस चीज के ऊपर रिएक्ट किए। बट अब सिचुएशन थोड़ा ज्यादा सीरियस हो गया है क्योंकि आदि पुरुष के राइटर को कुछ लोग धमकियां देने लगे एंड इसीलिए मुंबई पुलिस ने उनको एक्स्ट्रा सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दिया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले जट प्रभजोत के बारे में। तो जट प्रभजोत ने कहा कि वो अपने यूट्यूब करियर का सबसे बड़ा गलती कर दिए। जहाँ गाइस हुआ क्या कि जट प्रभजोत को एक बंदे ने थोड़ा सा स्कैम कर दिया, फ्रॉड हो गया उनके साथ, तो इस चीज को लेकर वो खुश नहीं थे। तो उन्होंने क्या सोचा कि वो अपने फैंस को वो बंदे का नंबर दे देंगे ताकि उनको जवाब मिले वो बंदे के तरफ से कि उन्होंने वैसा क्यों किया। बट उनके तरफ से एक बहुत बड़ी गलती हो गई। बेसिकली जिस बंदे ने फ्रॉड किया था उनका नाम एंड एक दूसरे बंदे का भी नाम जो उनके फोन में सेव था वो सेम था एंड उन्होंने गलती से दूसरे बंदे का नंबर दिखा दिया जिसके वजह से उनको काफी हरासमेंट हुआ भाई। तो ये अपने इस गलती को मानते हुए जट प्रभजोत लेटेस्ट व्लॉग में ये कहे, एक्चुअली ना 2 बंदों के नंबर सेव थे, हर्षित के नाम से गलती से मैंने उसका डाल दिया। क्या हुआ, सत्या भी मुंबई रहता है, हर्षित भाई भी मुंबई है, जिनका नंबर मैंने गलती से डाल दिया था। सत्या का फोन आ रहा मेरे को सुबह 10 बजे, तो मैंने वो भी नहीं उठाया, नींद में था। अभी उसका फोन है, कह रहा भाई क्या करता रहता है, वो कैमरे वाले भाई का फोन मेरे को आ रहा है, प्रभजोत ने मेरा नंबर डाल दिया। इतना होच पोच हो गया ना भाई, गड़बड़ आज तक नहीं हुई यूट्यूब में, मतलब मेरे से तो कभी नहीं हुई लेकिन पहली बार हुई। और जब भी इंसान कोई गड़बड़ करता है ना उसके बाद ही सीखता है। अगर वो गड़बड़ दोबारा बार बार होती रहे ना तो वो इंसान पागल है, अगर एक बारी में सीख जाए तो वो समझदार है, इसलिए मैं सीख चुका हूँ। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले रश्मिका मंदाना के बारे में। तो क्या रश्मिका मंदाना के मैनेजर ने उनको 80 लाख का स्कैम कर दिया? वेल गाइस कल ऐसे रिपोर्ट्स आने लगे कि रश्मिका मंदाना के जो स्टार्टिंग से मैनेजर थे वो उनके साथ 80 लाख का स्कैम कर दिए एंड अब रश्मिका ने उनको अपने जॉब से टर्मिनेट कर दिया। इस इंसिडेंट से रिलेटेड जब उनसे स्टेटमेंट मांगा गया तो रश्मिका ने स्टेटमेंट देने से मना कर दिया, प्रोबेबली बिकॉज वो ये मैटर को और बढ़ाना नहीं चाहती है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले नवाजुद्दीन सिद्दीकी
एंड अवनीत कौर के बारे में। तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी एंड अवनीत कौर के लेटेस्ट मूवी से एक सीन को लेकर उनको थोड़ा सा क्रिटिसिज्म मिल रहा था एंड फाइनली इस चीज के ऊपर नवाजुद्दीन रिएक्ट किए। बेसिकली इन दोनों का एक मूवी आने वाला है, टिक्कू वेड्स शेरू। इसका ट्रेलर भी आ गया, बट ट्रेलर में उनका कुछ इंटीमेट सीन्स भी है जिसको लेकर कुछ लोग बोलने लगे कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी का एज है 49 इयर्स एंड अवनीत कौर का 21 इयर्स। बहुत ही इनअप्रोप्रिएट सीन है ये। तो इस चीज के ऊपर रिएक्ट करते हुए नवाजुद्दीन सिद्दीकी अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में कहे, रोमांस इज एजलेस एंड द ओनली प्रॉब्लम हियर इज कि यंग मेन हैव नो रोमांस लेफ्ट। आगे उन्होंने कहा कि वो उस टाइम से व्हेन दे वुड बी इन लव फॉर इयर्स। एग्जांपल भी उन्होंने दिया कि शाहरुख खान भी अभी तक रोमांटिक रोल्स कर रहे हैं क्योंकि ये यंग जनरेशन काफी नल्ली है एंड उनको रोमांस ही नहीं पता है। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं यश राठी के बारे में। तो शायद आप लोग को याद होगा कि स्टैंड अप कॉमेडियन यश राठी के अगेंस्ट FIR कर दिया गया था क्योंकि उन्होंने एलिजेडली कुछ डेरोगेटरी रिमार्क्स पास किए थे ऑन लॉर्ड राम। वेल इस चीज के बारे में फाइनली बात करते हुए उन्होंने अपने स्टोरी में कहा, आई विल बी स्टार्टिंग द इंडिया टूर फ्रॉम नेक्स्ट मंथ। एवर सिंस द FIR आई हैव बीन ऑन अ ब्रेक। बेटर वर्ड वुड बी अ ब्रेक डाउन बट वी आर गेटिंग बैक एंड इट विल बी बेटर देन एवर। इंडिया आगे उन्होंने अपने ऑडियंस की तरफ से थोड़ा सा सपोर्ट मांगा एंड कहा कि वो रिसेंट टाइम्स में इतना नेगेटिविटी से डील कर लिया, अब उनको वापस काम में आना एंड अपने ऑडियंस को वापस हंसाना एंड स्माइल करवाना है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले अमित भड़ाना के बारे में। तो अमित भड़ाना अपने वेब सीरीज का अनाउंसमेंट कर दिए। जी हाँ, उन्होंने कल पोस्ट करके बताया, हमारी पहली वेब सीरीज SSC, उम्मीद है उम्मीद से ज्यादा प्यार मिलेगा। एंड इसके कमेंट सेक्शन में जब सब लोग उनसे पूछ रहे थे कि कौन से प्लेटफॉर्म में आएगी, यूट्यूब पे या कोई और में, तब उन्होंने डायरेक्ट कुछ रिप्लाई नहीं किया। तो देयर आर सम चांसेस कि ये दूसरे OTT प्लेटफॉर्म में आए। एनीवेज चलिए अब कुछ इंटरनेशनल स्टोरीज के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले सिंगर बेबी रेक्सा के बारे में। नाउ शी इज अ वेरी पॉपुलर आर्टिस्ट एंड उनके लेटेस्ट कॉन्सर्ट से एक क्लिप बहुत ज्यादा वायरल जा रहा है जहां पर कोई फैन ने डायरेक्टली उनके मुंह पे फोन फेंक दिया और उनको बहुत जोर से चोट लग गया। पहले आप क्लिप देख लो। इसके बाद उनकी मदर की तरफ से ये स्टेटमेंट आया कि शी हैड टू गेट 3 स्टिचेस, मतलब कि ऐसा छोटा मोटा चोट नहीं भाई, स्टिचेस लगा यार उनको। तो चलिए फाइनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले मिस्टर बीस्ट के बारे में। तो मिस्टर बीस्ट इस चीज को काफी ज्यादा रिग्रेट करते हैं। जी हाँ, कल उन्होंने एक ट्वीट करके बताया, समटाइम्स आई रिग्रेट गोइंग ऑन पॉडकास्ट एंड शेयरिंग एवरीथिंग आई नो अबाउट यूट्यूब। आई थॉट पीपल वुड यूज द नॉलेज टू इनोवेट एंड बी इंस्पायर्ड बट टर्न्स जस्ट कॉपी एग्जैक्टली व्हाट आई डू एंड डोंट चेंज एनीथिंग। काइंड ऑफ सैड हाउ मेनी मिस्टर बीस्ट क्लोन्स देयर आर। बेसिकली सेइंग कि जो वो अपना पॉडकास्ट में नॉलेज शेयर करते हैं, उन्होंने सोचा था कि इससे कुछ लोग इंस्पायर होंगे, बट लोग तो उनको एग्जैक्टली कॉपी करने लगे यार एंड ये चीज उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो इस चीज से रिलेटेड किसी ने उनसे नीचे क्वेश्चन पूछा, व्हाट अबाउट द वंस हु डिड स्टील बट रीमिक्स्ड विद देयर ओन स्पिन एंड डिड सक्सेसफुली मेक समथिंग न्यू। तो उन्होंने रिप्लाई किया, दैट्स नॉट स्टीलिंग, वी ऑल गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम समवेयर, नथिंग इज 100% ओरिजिनल, इंस्पिरेशन इज ओके। सो या गाइस, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। बट आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। तो ऐसे सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।